हाँ जी, कैसे हैं आप लोग जी। आज की मेरी वीडियो के किस तरह से आप कस्टम में एफबीआर में पेपर को हल कर सकते हो, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर किस तरह का आएगा, यानी आपका सिलेबस क्या होगा एफबीआर जॉब्स में। रोल नंबर स्लिप्स आने वाली हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, एक एक चीज़ आज की वीडियो में डिफाइन कर दूंगा कि आपका सिलेबस क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रज़ा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपको मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बना के देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं कि बेटा मुल्क के साथ लॉयल रहना है, किसी दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना, अपने फ्यूचर और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है। जस्ट आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी फैमिली के लिए रोजगार का जरिया बने, पाकिस्तान के फ्यूचर में हिस्सा डालें और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। एफबीआर में पेपर पैटर्न क्या होगा, सवालात कहां से आएंगे, गौर से सुनते जाइएगा। इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज आपको डिफाइन कर दूंगा। 8 के करीब कुछ चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा, वो सारी की सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को ठहर ठहर के पॉज कर करके देख लीजिएगा। नंबर 1 सबसे बड़ा और पहला पोर्शन आपका होगा एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स में आप लोगों की जितनी आपने तालीम हासिल की है फ्रॉम द डे फर्स्ट स्कूल से, पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक, और मैट्रिक से लेकर आगे एफए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, यानी इंटरमीडिएट है, 12 साल तालीम, 14 साल तालीम या 16 साल तालीम, बीए बीएससी इक्विवेलेंट या मास्टर किया हुआ है, व्हाटएवर, वो सारे के सारे जो सवाल हैं आपके दरसी किताबों से, उन सब को हम एकेडमिक्स कहते हैं। उसमें से आपका अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40% क्वेश्चंस आते हैं, वो जरा गौर से देख लीजिएगा, उसको पैटर्न को निकाल लें। आप सब लोग अपनी दरसी किताबें जो हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें होती हैं, उसमें से जो मश्की सवालात होते हैं उन सब को एक जगह पे डिफाइन कर लें, इकट्ठा कर लें। ये सारी चीज़ें कैसे आपने कलेक्ट करनी है हमने अपने नोट्सों में बताया हुआ है। वो नोट्स लेकर मामूली फ़ी के साथ आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और आपको पता चलेगा आपने करना क्या है। नंबर 2, एफबीआर के मुतल्लिक, कस्टम के मुतल्लिक बेटा आपको उनके हेडक्वार्टर्स, उनकी अमारात, डिविजनल हेडक्वार्टर, पाकिस्तान हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, उनके नाम, और एफबीआर कस्टम के ऑफिसर्स की हायरार्की, इसके ऊपर मेरी वीडियो पड़ी है। हायरार्की मतलब ओहदे, दर्जा बदर्जा ओहदे, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक या चेयरमैन तक, तमाम चीज़ें। उसके बाद फिर एब्रीविएशंस, कस्टम की और एफबीआर की मुखफ़्फ़ात, एब्रीविएशंस कि किस तरह से इन अल्फाज से क्या क्या बनता है। मिसाल के तौर पर WHO है तो इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से UNO है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह की कुछ एब्रीविएशंस होंगी कस्टम की और एफबीआर की, वो सारी की सारी आपने याद करनी है। नंबर 3, शख्सियात या पर्सनैलिटीज़। शख्सियात के ऊपर आपने काम करना है, पर्सनैलिटीज़ के ऊपर काम करना है। मसलन पाकिस्तान की जो शख्सियात है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली के स्पीकर, उसके बाद अहम वज़रा जो हैं, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तालीम। इसी तरह से जो आपकी शख्सियात हैं 5 सूबों में, जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है एक सूबे में, इसी तरह से 5 सूबों के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, 5 सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद चीफ सेक्रेटरीज 5 सूबों के, उसके बाद फिर आपके चीफ जस्टिस सूबाई, उसके बाद फिर आपके गवर्नर्स और वजीर आला, यानी अहम पर्सनैलिटी, VVIP शख्सियात, इन सब के आपको नाम पता होना चाहिए पाकिस्तान के। अगला पॉइंट, वर्ल्ड शख्सियात का भी आपको पता होना चाहिए जी, दुनिया में कौन क्या है, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और सदूर, 6x6 फार्मूला जो हमने अपने नोट्स में बताया हुआ है, उसके मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि किस मुल्क का प्रेसिडेंट, उसका नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर है तो उसका नाम क्या है, सिस्टम क्या है, उसके बाद फिर उसकी करेंसी, कैपिटल, दारुल खिलाफा क्या है, कहाँ है, और कौन से अहम दरिया पहाड़ उस मुल्क में है। ये सारी की सारी चीज़ें आप करोगे। उससे अगला पॉइंट, करंट इश्यूज़ के ऊपर आप बात करोगे, करंट इश्यूज़ को याद करोगे। पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ क्या है, एनर्जी क्राइसिस है, उसके बाद फिर आपकी पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, एजुकेशन की फील्ड में क्या हो रहा है, उसके बाद साइंस की फील्ड में क्या हो रहा है, आपके वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, आपके डैम्स कहाँ पे हैं, एनर्जी क्राइसिस किस तरह से हैं, आपकी पॉवर्टी यानी गुर्बत किस तरह से कम हो सकती है, उस पर कितना काम हुआ है। ये सारे जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आपको तमाम को ग्रिप होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा आपका जो पॉइंट है, अगला पॉइंट, वो है वर्ल्ड इश्यूज़ या वर्ल्ड क्राइसिस। इसके ऊपर आप बात करोगे, उसमें यूक्रेन की जंग है, उसमें पैलेस्टाइन में जंग लगी हुई है, उसमें UNO में है काम, उसके बाद फिर इजराइल की सिचुएशन, उसके बाद ईरान की सूरत हाल, और उसके बाद फिर कश्मीर की सूरत हाल, अफगानिस्तान की सूरत हाल, यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा है, UNO में किस तरह से काम होता है। ये सारी चीज़ें यानी दुनिया में जो इश्यूज चल रहे होते हैं उन सब पे आपकी ग्रिप हो और पता हो कि किस डेट को क्या हुआ था। उसके बाद फिर ओलंपिक्स में कौन कौन से मुल्क ने गोल्ड मेडल जीता, किस किस फील्ड में गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक्स गेम्स चल रही हैं, यानी दुनिया में जो इश्यूज चल रहे होते हैं, जो चीज़ें चल रही होती हैं, करंट इश्यूज, उन सब के आपकी ग्रिप होनी चाहिए।
उसके बाद जी आपका अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थिंग जो है वो है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आईटी को जो टर्मिनोलॉजी है उसके बहुत से एमसीक्यूज आपको आते होते हैं। इंटरनेट है, गूगल है, विकिपीडिया है, ये सारी चीजें और उनकी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है जी। डब्ल्यू क्या है, इससे क्या बनता है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इसी तरह की बहुत सी एब्रीविएशंस आपको आईटी के रिलेटेड आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चूंकि दौर है तो लिहाजा ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। इसके एब्रीविएशंस हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं, वो तमाम चीज़ें आप ले सकते हो, नोट्स उनसे फ़ायदा उठा सकते हो कि आपने कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेनी है। मुकम्मल तरीकाकार, गाइडलाइन, एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग हमने दी है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं, आपको पता चल जाता है आपने करना क्या है, गाइडलाइन क्या है। जिस बंदे को पता ही ना हो उसने करना क्या है, चाहे वो जितनी मर्जी बुक्स पढ़ता रहे बेटा, वो कामयाब नहीं होता। याद रखिएगा, असल चीज गाइडलाइन ही है कि मुझे गाइड कर दें जी, मुझे पता नहीं मैंने करना क्या है, मुझे बता दें। तो ये गाइडलाइन ही असल चीज होती है और इसीलिए मैं तमाम चीजें अपने नोट्सों में शामिल कर दी। आपके तमाम सवालों के जवाब भी देता हूं यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है। व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल आप नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर। सुन ले, व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स लेने की बात करेंगे, ना अपना टाइम जाया करेंगे ना मेरा टाइम जाया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बार बार बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं। अगला पॉइंट, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए जी। कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ये किस किस की एब्रीविएशंस हैं। कंप्यूटर की कीज, F1 क्या है, F2, F3, F5, F15, जितनी भी कीज होती हैं। उसके बाद कंप्यूटर के मुतल्लिका जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी चीज़ें हैं, जितने इसकी एब्रीविएशंस हैं, वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी सारे सवाल आ जाएंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, उस जॉब की ज्यूरिसडिक्शन क्या है। कांस्टेबल के जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एफबीआर में कांस्टेबल क्या करता है, उसकी ड्यूटी और जिम्मेदारियां और फ्राइज क्या है। ये सारी चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती हैं, आ सकती हैं। इस तरह से आप एफबीआर में, कस्टम में आसानी के साथ भर्ती हो जाते हो। ये मेरी एक वीडियो आ गई, उसके बाद फिर मजीद वीडियोज़ आती रहेंगी और आपको हर वीडियो में अलग अलग से टॉपिक्स बताता रहूँगा कि आपने किन किन टॉपिक्स पे काम करना है, आपका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो को गौर से देख लीजिए और उन चीजों को तैयार करना शुरू कर दें। अगर आप सारी चीजें यकदम मंगवाना चाहते हैं, आपके पास नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, वो आ सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हो और आपको पता चल जाता है मुकम्मल कि आपने करना क्या है। वीडियोस बार बार आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी और आपको हर चीज के लिए गाइड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच जी। ये थी मेरी आज की वीडियो के किस तरह से एफबीआर कस्टम का सिलेबस होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा और सवालात कहां से आएंगे और किस किस किस्म के आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।